त्योहार सात गुहार कार्यक्रम के तहत तीसरे दिन झारखंड अभिभावक संघ की ओर से आज 3 जुलाई को झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में समर्थन की आशा में विधायक श्री सीपी सिंह जी के आवास पर दिन के 12:30 बजे से 1:30 बजे तक मौन प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन की कॉपी विधायक श्री सीपी सिंह को सौंपा गया। इस अवसर पर श्री सीपी सिंह ने कहा कि अभिभावकों की पीड़ा को समझ सकते, आज हर व्यक्ति कोरोना से परेशान है। एक विधायक के नाते जो भी प्रयास हो सकता है उसको करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों के ऊपर लगाम लगाने की पहल सरकार को करनी चाहिए। श्री सीपी सिंह ने कहा कि रांची के उपायुक्त के द्वारा आदेश निकाल कर वापस लेना जांच का विषय, जिसकी जांच होनी चाहिए। इस अवसर पर अंजना गुप्ता, विकास सिन्हा, अपूर्वा शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, अमित मिश्रा आदि प्रदर्शन में शामिल हुए। ज्ञापन की प्रीति मान्यवर झारखंड अभिभावक संघ राज्य के हित में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि राज्य का हर तबका कोरोना की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। खर्च बढ़े हैं और आमदनी कम हुई। ऐसे आर्थिक अस्थिरता के दौर में अभिभावकों की दोहरी मार झेलनी पड़ी है। जहां घर खर्च तक चलाना मुश्किल हो रहा, वह निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस के वसूली के शिकार भी होना पड़ रहा है। ये ना तो राज्य सरकार के आदेश को मान रहे और न ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। निजी स्कूलों ने स्थिति ऐसी बना दी कि बिना फीस लिए ना तो रिजल्ट दिया जा रहा है और ना ऑनलाइन क्लास करने दे रहे। नए एकेडमिक ईयर में 12% तक फीस बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी हुई फीस के अतिरिक्त स्कूल कई प्रकार के शुल्क भी वसूल रहे, जैसे एनुअल चार्ज, बिल्डिंग चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, कंप्यूटर चार्ज, गेम्स चार्ज, सिक्योरिटी चार्ज, सीसीटीवी चार्ज, स्कूल चार्ज, एसएसएस चार्ज, मेडिकल चार्ज, आउटरीच चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज आदि। कोरोना की पहली लहर के दौरान 17/2020-21 के लिए फीस वृद्धि पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी थी। सरकार ने आदेश दिया था कि जब तक स्कूल नहीं खुलेगा तब तक केवल ट्यूशन फीस ही लेनी है, मासिक ट्यूशन फीस में भी वृद्धि नहीं करनी। ये निर्देश उन स्कूलों के लिए था जो ऑनलाइन क्लास चला रहे थे। जो स्कूल ऑनलाइन क्लास संचालित नहीं कर रहे थे उन्हें ट्यूशन फीस भी लेने की अनुमति नहीं थी। लेकिन नए 17/2021-22 के लिए सरकार ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है, जबकि स्कूल अब भी नहीं खुले और ऑनलाइन कक्षाओं का ही संचालन हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के मामले में भी विगत 1 वर्षों में इन स्कूलों के द्वारा किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया गया। तक वही पड़ रहा। हर साल एडमिशन का पैसा आप क्यों लीजिएगा? एक बार एडमिशन ले लिया, लेकिन हर साल एडमिशन का पैसा, हर साल फीस बढ़ेगा, हर साल बिल्डिंग फंड, हर साल पुपिल फंड और तरह तरह का जो फंड होता है वो क्रिएट करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैं अजय राय जी को धन्यवाद देता हूँ, झारखंड पेरेंट एसोसिएशन को, कि कम से कम इनके नेतृत्व में आवाज़ उठ रही है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार को कड़ी नीति भी बनानी होगी और सिर्फ नीति नहीं बनानी होगी बल्कि प्राइवेट स्कूलों के साथ कड़ाई से पेश आने की भी ज़रूरत है। अन्यथा ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी चलती रहेगी। सरकार इस पर ध्यान दे और जनता के हित में ये निर्णय ले ताकि जनता को राहत मिल सके। अभिभावकों की पीड़ा है जो हम अपने जनप्रतिनिधि के सामने लेकर के आए हैं और अपने जनप्रतिनिधि को उन भावनाओं से हम अवगत कराना चाहते हैं, ताकि जो जिन जनप्रतिनिधि को हम लोग को चुन करके चाहे असेंबली भेजते हो या पार्लियामेंट भेजते हो, कम से कम उनका भी दायित्व बन जाता है कि कम से कम ऐसे समय में अपनी जनता की आवाज़ बने हो। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग गुहार लगाने, क्योंकि आज तीसरा बार है, 3 दिन हम लोग का कार्यक्रम आज होने जा रहा है, 7 दिन तक लगातार ये चलेगा। और इस तरीके से एक एक जनप्रतिनिधि के पास जाकर के, राज्य सरकार के मंत्री के पास जाकर के हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम हमारी भी बातें वो सुने। एक अभिभावक की जो पीड़ा है, अभी पैंडेमिक में जिस तरीके से लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन बेरोजगारी की हालात भी वो देखें। आज देख रहे हैं कि बड़े बड़े संस्थान बंद हो रहे हैं। उन परिस्थितियों में जो आम जनता जो प्राइवेट पहले जो जॉब करती थी, जो पहले काम करते थे, जहाँ पे पहले वो दुकान लगाते थे, वो सारी चीज़ें आज बंद हो गए हैं इस कोरोना के काल में। तो इन परिस्थितियों में अपने बच्चों का फीस कैसे भरे? और ऐसे में जो स्कूल जो उनके पास पूरे संसाधन है, लेकिन उनको लगता है कि आज हर एक पेरेंट्स का वो सिरिंज से खून निकाल लें, और यही काम कर रहे हैं कि ट्यूशन फीस के अलावा वो मिसलेनियस चार्ज, डेवलपमेंट फंड, एनुअल चार्ज, स्मार्ट क्लास, मतलब इस तरह के कई तरह के फंड, सिक्योरिटी गार्ड, मेडिकल, मतलब बच्चा हमारे घर पे है और मेडिकल सुविधा का शुल्क जो है हमें स्कूल में जमा करना पड़ा। तो सोचिए कि इस तरह से अलग अलग शुल्क ले करके ये सीधा
अभिभावकों का दोहन कर रहे हैं और इस दोहन के खिलाफ झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन अभी खड़ा हुआ है और हर जिले में, राज्य के हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम हम लोग के चल रहे हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग उपायुक्त से लेकर के और जनप्रतिनिधियों तक अपनी गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम हमारी बातें सुने सरकार। और हेमंत सोरेन जी से, चूंकि वो राज्य के मुखिया हैं, उनसे आप लोग के माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि हेमंत जी कम से कम अपनी जनता की पीड़ा को समझिए, सुनिए। इस डिजास्टर में आपका जो आपदा प्रबंधन है, कम से कम वो थोड़ा एक्टिवली काम करे और जहां पर जिनकी पीड़ा है उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करे, तभी जनता आपको अपना मुख्यमंत्री मानेगी, अपना मुखिया मानेगी। अन्यथा जनता को नकारते भी देर नहीं लगती और समय आने पर फिर जनता इसका जवाब भी देगी। ठीक है। झारखंड, बिहार और देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवी रिपोर्टर्स 24 टीम हर पल आपके साथ। अब दिखेगा खबरों का असर।